चंबल के बिहार में कई दशकों तक डाकुओं का राज रहा, लेकिन फूलन देवी के बाद और चर्चित महिला दस्यु हुई जिसका नाम सीमा परिहार है। हालांकि सीमा परिहार ने 18 साल तक राज करने के बाद साल 2000 में इन चंबल बिहारों को अलविदा कह दिया था। सीमा परिहार का जन्म 1970 के करीब यूपी के औरैया जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन दिनों इस क्षेत्र में डाकुओं का खौफ और आतंक था, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर चंबल नदी के किनारे स्थित बिहार ही उनका मुख्य ठिकाना था। साल 1983 में सीमा के गांव में डाकुओं का धावा बोला और डाकुओं के सरदार लाला राम उसे 13 साल की उम्र में अपने साथ लेकर चले गए। जो बच्ची अपने गांव में रहती थी वह अब खूंखार डकैतों के बीच रहने लगी, लेकिन उसने कई बार कोशिश किया वहां से निकलने के लिए, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि डाकुओं का सरदार लाला राम गुजर उसको डराया, धमकाया और यहाँ तक जान से मारने की धमकी भी देता था। इसीलिए वह निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। कुछ दिन रहने के बाद सीमा परिहार को आदत पड़ गई तो खुद भी एक दिन चंबल की सबसे बड़ी महिला डकैत बन गई। डकैतों के साथ रहने के दौरान ही सीमा ने फूलन देवी को काफी ज्यादा नाम सुनी थी और बाद में फूलन देवी को अपना आदर्श मानने लग गई। लंबी कद काठी पर वर्दी के साथ माथे पर टीका, सिर पर लाल पट्टी और बंदूक सीमा की पहचान बन गई और समय सीमा परिहार खौफ का दूसरा नाम थी। इलाकों में उनका डर लोगों को जहन तक उतर चुका था। देखते ही देखते सीमा परिहार चंबल की सबसे कुख्यात और पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा गया था। दिन दहाड़े संगीन जुर्मों की आधी की रफ्तार से अंजाम देने वाली सीमा परिहार के खौफे के कारण 80 से 90 के दशक में सन्नाटा पसर जाता था। उस टाइम में इनका नाम सुनकर ही लोगों को होश हवास खराब हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नाम का कितना खौफ था। कई सालों तक डाकू लाला राम के साथ काम करने के बाद वो मशहूर डाकू निर्भय गुजर के साथ काम करने लग गए। निर्भय के साथ आने के बाद कई बार सीमा का मुकाबला पुलिस के साथ हुआ। घंटों चलने वाली मुठभेड़ों के बाद भी सीमा और निर्भय बच निकलते थे। 90 के दशक के अंत तक सीमा का खौफ करीब 6 लाख एकड़ जमीन के हिस्सों पर था। सीमा ने डकैतों के बीच बिहार में डाकू निर्भय गुजर और उन्हें उठाकर ले गए। डाकू लाला राम और डाकू को पकड़ने कन्यादान किया था। चंबल में आतंक मचाने के दौरान सीमा ने करीब 30 डकैती और 150 से ज्यादा अपहरण किए थे। वही सीमा ने 60 से ज्यादा हत्याओं का अंजाम दिया था। लेकिन सीमा परिहार के बिहारों से मन तब उचट गया था जब साल 2000 में डाकू लाला राम को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 18 साल तक चंबल के इलाकों में धाक और खौफ का दूसरा नाम ही सीमा परिहार ने साल 2000 के जून महीने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सीमा को समर्पण करने के बाद उन पर करीब 29 केस दर्ज हुए, जिनमें से 8 हत्या 6 अपहरण के मामले थे। सीमा को उसके बाद इटावा जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 3 साल 7 महीने गुजारे और 2004 में वो बाहर आ गई। साल 2005 में पति निर्भय गुजर की मौत के बाद वो राजनीति की तरफ भी आई और समय समय पर कई पार्टियों के साथ रही, लेकिन बाद में सपा में शामिल हो गई। फूलन देवी की तरह ही सीमा परिहार पर भी एक फिल्म वांटेड बनाई गई थी, जिसमें 2006 में रिलीज किया गया था। खास बात यह थी कि उसमें डाकू का रोल स्वयं सीमा परिहार ने निभाया था और इस फिल्म को काफी सराहा भी गया था। इसके बाद उन्हें साल 2010 में चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी देखा गया था।